Point number 1, कि भाई human resource as a one of the resources. Now second context is about their behavior, कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज है उनका बिहेवियर कैसे अफेक्ट करेगा, वो चीज को हम यहाँ पे समझना चाहते हैं. So when we are talking about the people, it is not like other resources, कि like finance, like technology, कि भाई उस हिसाब से वो नहीं है. The people, as and when you are talking about the people, they are the living things, कि भाई वो जिंदा बंदा है. And being one individual, he or she have the set of feelings, emotions, attitude, perception. तो वो सारी चीजें लेके वो बंदा क्या है कंपनी में आने वाला है. So this is the softer side. So what we are talking about now is a softer side. ये जो सारा था वो क्या था, harder part, कि भाई वो उसको ट्रेनिंग देंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, तो वहाँ पे आपकी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस होंगे कि जो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे कि भाई वो सारी एक्टिविटीज कैसे कैरिड आउट करना है. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टर पार्ट, कि जो बिहेवियर है इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, कि भाई उसको समझना, जानना, मोल्ड करना, इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बहुत ही डिफिकल्ट है. तो दिस इज द सॉफ्टवेयर साइड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, विच इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ द पीपल एट द बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज इन अ ग्रुप. चलिए, एनी वन ऑफ यू कैन एलोबरेट व्हाट इज बिहेवियर? याद है किसी को? हमने ओबी में पढ़ा था टीवाई के अंदर. जल्दी जल्दी आगे जाना है. Yes, sir. हाँ बोलिए, क्या था बिहेवियर? It is a set of particular thing in which a person behaves. Yes, we can say that it is a it would refer to how the particular person is going to act or react in a given situations. वो चीज क्या दिखाती है? वो बंदे का बिहेवियर दिखाता है. तो हमने इवन टीवाई के अंदर, ओबी के अंदर डिटेल में समझा था कि बिहेवियर क्या होता है. तो एज एन वन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, वो बंदा जब अकेला है उस टाइम पे उसका बिहेवियर डिफरेंट है, और एज एन व्हेन ही और शी इज इन अ ग्रुप, तो उस टाइम पे भी उनका बिहेवियर अलग है. एंड नाउ द पॉइंट इज, कंपनी के अंदर लोगों का जो बिहेवियर होता है, लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं, वो कैसे सीखते हैं. बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वी ऑलवेज बिहेव एज पर द आवर लर्निंग्स, कि जिस हिसाब से हमारी लर्निंग्स हुई है, हमने सीखा है, जाना है, समझा है, उस हिसाब से क्या है, हम बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारा है कि भाई बंदे का बिहेवियर कहाँ से मोल्ड होगा, कैसे डिटरमाइन होगा, या कैसे क्या है एग्जिस्टेंस में आएगा. तो वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉयज है वो किससे सीखेंगे, किसको देखेंगे, किसको ऑब्जर्व करेंगे. तो दे आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस, उनका जो फ्रंट लाइन बिहेवियर जो है, उनका बिहेवियर जो होगा वो कैसे मॉडिफाइड होगा, कैसे मोल्ड होगा, बेस्ड ऑन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजर्स. कि भाई बीइंग वन एम्प्लॉयज, आई एम गोइंग टू सी कि मेरा जो सीनियर है, मेरा सुपीरियर जो है, वो कैसे बिहेव करता है. कि फॉर एग्जाम्पल एज अ वन एम्प्लॉय इन अ बैंक, कि भाई बैंक के अंदर मैं क्लार्क हूँ, तो क्लार्क के रूप में मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे जो ब्रांच मैनेजर है, मेरे जो सीनियर है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. तो वो चीज क्या है, मेरे बिहेवियर को मोल्ड करेगी. अगर मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, कि फॉर एग्जांपल वो ऑन टाइम आ जाते हैं, बैंक का जो टाइम है 10 बजे, तो इवन वो 9:45 को आ जाते हैं, कस्टमर्स के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, बिठा के उनसे अच्छी तरीके से बात करते हैं, और उनका जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स है वो काम एंड कूल वे में रिजॉल्व करते हैं. तो डेफिनेटली वो क्या, एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, कल्चर सेट करेंगे वो पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर. बट टोटली रिवर्स, कि भाई मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई हमारा जो ब्रांच मैनेजर वो खुद ही क्या है, कस्टमर्स को गालियां देता है और अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता है. तो बीइंग अ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, आई एम आल्सो गोइंग टू लर्न द सेम थिंग, कि भाई मेरा सीनियर ये करता है तो मैं क्यों ना करूं. तो क्या होता है, वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉयज हैं उनका बिहेवियर जो होगा वो क्या है, मैनेजर्स जो है, उनके जो सीनियर्स हैं, उनको ऑब्जर्व करके देखते हुए वो लोग सीखते हैं. तो वंस अगेन यहाँ पे बिहेवियर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनका बिहेवियर कैसा है, वो चीज भी हमारी स्ट्रेटेजीज को अफेक्ट करने वाली है. कल हमने देखा था एयरलाइंस वाला एग्जांपल, सेम एग्जांपल्स, कि अगर आपके एम्प्लॉयज का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो क्या होगा, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल नहीं होगी, आपके कस्टमर्स जो होंगे वो डिससेटिस्फाइड होंगे. इवन दो कि फॉर एग्जांपल कि भाई आपके डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उनके पास बहुत ही अच्छी स्किल्स है, बट अगर वो पर्टिकुलर
पेशेंट के साथ या पेशेंट की फैमिली के साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, उनको आंसर नहीं देंगे, तो क्या होगा, जो कस्टमर्स होंगे वो डिससेटिस्फाइड होंगे। तो दोनों जगह पे हम सब समझ सकते हैं कि भाई इवन जो बिहेवियर है इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल कि भाई आप स्ट्रेटेजी सक्सेस होगी या फेलियर होगी। तो इवन वी नीड टू बॉदर अबाउट दी बिहेवियरल पार्ट कि भाई हमारे एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा है। So this will require the managers to be clear about this link between their activities or the organizational strategies. कि भाई मैनेजर्स जो है कि जिसको देख के लोग सीखते हैं, तो वो बंदे को खुद अपने आप को मॉडिफाइड करना होगा, मोल्ड करना होगा, उसको समझना होगा कि भाई वो जिस तरीके से बिहेव करेगा, एक्ट और रिएक्ट करेगा, उसी हिसाब से लोग उसके सबॉर्डिनेट्स उसको देख के सीखेंगे। सो दैट्स व्हाई उसकी एक्टिविटीज जो है वो क्या है, उसको चेंज करनी होगी, मॉडिफाइड करनी होगी, अपडेट करनी होगी, रिलेट करनी होगी विद द स्ट्रेटेजीज। तो वहां पे उसको क्या क्या करना है, ही नीड टू सपोज ही इज सपोज टू चेंज द हिज और हर रोल, लाइक फॉर एग्जांपल ही सपोज टू प्ले द रोल एज अ पीपल ओरिएंटेड, कि भाई वहां पे मैनेजर्स पर्सपेक्टिव से उसका रोल अभी सिंपली प्लान आउट क्या कंपनी ने किया है, प्लान को एग्जीक्यूट करना है, लोगों से काम लेना है, उससे आगे बढ़ के इवन ही और सी नीड टू सेव द बिहेवियर, कि वहां पे उसको लोगों का ध्यान रखना है, अपने जो एम्प्लॉयज है उनको ट्रेन करना है, मोटिवेट करना है, गाइड करना है, एक कल्चर कस्टम सेट करनी है, तो वो चीज के ऊपर भी उसका ध्यान जाना चाहिए। He or she need to concentrate on the strategies that are particularly suited to the organization's culture, कि even as a middle और lower managers वो बंदा ऑब्जर्व कर सकता है कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनका बिहेवियर कैसा है, कस्टम्स कैसी है, ट्रेडिशंस कैसा है, अगर उसके मुताबिक अगर हम कोई स्ट्रेटेजीज बिल्डअप करते हैं तो वो कैसे अच्छी तरीके से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकती है। तो इवन रिवर्स कि भाई वो क्या है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स को इनपुट दे सकता है। देन वी ऑल नीड टू बी रियलिस्टिक्स कि भाई ये जो बिहेवियर है तो उसको मोल्ड करना, चेंज करना, इट इज नॉट ए इजी टास्क, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड डिफिकल्ट वन। कि भाई अगर हम बोल देंगे कि भाई सीनियर के रूप में मिडिल और लोअर मैनेजर्स को भाई कुछ भी करो, आप अपने एम्प्लॉयज का बिहेवियर चेंज कर दो, बट इट इज नॉट अ इजी टास्क, कि भाई वो इजीली होने वाला नहीं है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो वो चीज को हमें यहाँ पे समझनी होगी एंड वी नीड टू think about the style of managing and it should be changed as per the circumstances, कि भाई जो मैनेजर्स है उसको अपनी स्टाइल, काम करने का तरीका, लीडरशिप चेंज करनी पड़ेगी अपने। फॉर एग्जांपल वो ऑटोक्रेट था तो वो ऑटोक्रेट में से उसको पार्टिसिपेटिव बनना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसके साथ बिठा के समझा के क्या है उनको गाइड करना है, मोटिवेट करना है, तो उसकी जो स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज है उसको वो पास ऑन करना चाहिए। उसके पास कुछ यूनिक है तो वो क्या है अपने सबऑर्डिनेट्स को देना चाहिए, सो दैट दे कैन आल्सो अपडेटेड, मोटिवेटेड। तो इस हिसाब से इवन सेकंड जो फैक्टर्स है वो है बिहेवियरल एस्पेक्ट। तो इवन लोग जो है एम्प्लॉयज है उनका बिहेवियर जो है इट इज आल्सो गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटेजिकल सक्सेस। तो स्ट्रेटेजी बिल्डअप, एग्जीक्यूट के टाइम पे इवन हम हमारे एम्प्लॉयज के बिहेवियर को भी ध्यान में लेना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि भाई उसको कैसे हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। ये होगा बट लॉन्ग टाइम में होगा, शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकता है, बिकॉज द बिहेवियर इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू चेंज। नाउ द थर्ड फैक्टर इज अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग द पीपल, कि भाई फर्स्ट हमने बोला कि भाई एज अ रिसोर्स, सेकंड हमने बोला एज अ बिहेवियर। नाउ हम बात कर रहे हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में, हमारी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, मैनेजर्स, वो चीजों के बारे में, उनके अंदर हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं सो दैट वी कैन execute the strategy successfully। तो इन मॉडर्न एरा में क्या हो रहा है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड द थिंग्स आर चेंजिंग वेरी स्पीडीली। तो उसके लिए क्या है, वी नीड टू मेक और वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स वंस अगेन, कि भाई हमें क्या है हमारी एक्टिविटीज, मैनेजर्स, स्ट्रक्चर, वो सारी चीजों को सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक चेंज करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। तो थर्ड साइड विच वी आर टॉकिंग फ्रॉम द ह्यूमन पर्सपेक्टिव इज इवन टू ऑर्गेनाइजिंग इट, कि भाई हमारा स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिसीज क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, मैनेजर्स का काम क्या होगा, ये सारी चीजों को भी हमें अपडेट करना होगा सो दैट वी कैन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजीज। तो उसके अंदर हमारा सबसे पहला हमारा एचआर फंक्शंस, एचआर एक्टिविटीज। तो इवन प्रेजेंट एरा में सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है कि वेदर वी रिक्वायर्ड द एचआर स्पेशलिस्ट, कि एचआर फंक्शंस परफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है, कि भाई करंट सिचुएशंस में क्या हो रहा है, सिनेरियोस में क्या हो रहा है कि भाई वी आर रिड्यूसिंग द बाउंड्रीज ऑफ द डिपार्टमेंट,
वी वांट द पीपल इन अ मल्टीटास्किंग, तो जो लेवल्स है, बाउंड्रीज है, उसको हम क्या है एबॉलिश कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज को मोर फ्रीडम दे रहे हैं। तो उस टाइम पे हमें एचआर एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत है या नहीं है? तो क्वेश्चन आंसर इज यस, कि भाई हमें हमारे एचआर की इम्पोर्टेंस है। अगर एचआर फंक्शन सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आपकी कोई भी स्ट्रेटेजीज होगी वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होगी। कि भाई आपके पास रिसोर्स है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस है, इन टर्म्स ऑफ आईटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ है, बट अगर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, वो ह्यूमन रिसोर्स का सपोर्ट नहीं होगा आपकी स्ट्रेटेजीज को, देन यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। So there are the 4 broad roles of the HR functions could fulfill in enabling the strategical success in any business। कि भाई HR perspective से क्या है, these are the roles, कि भाई जो HR functions के अंदर HR managers ये सारे roles play करेगा, तभी क्या है आपकी strategy successful होगी। Like first, he or she need to play the role of service provider, कि भाई जहाँ पे उसको क्या करना है कि भाई उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि भाई बीइंग अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स मेरे यहाँ पे मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स कौन है, कितने रिक्वायरमेंट है, कितनी जरूरत है, कितने अवेलेबल्स है, फ्यूचर में कितने चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट आई सपोज टू प्रोवाइड, कि भाई उस हिसाब से मैं रिक्रूटमेंट करूंगा। तो मेरे को सर्विस प्रोवाइड करनी है टू द मिडिल एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज मैनेजर्स, सो दैट वो लोग कंसर्न स्ट्रेटजीज को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। The HR need to play the role of regulators. He or she need to setting the certain rules. कि भाई HR के अंदर हमें क्या है, रेगुलेटर का रोल प्ले करना है, सर्टेन सेट ऑफ गोल्स डिटरमाइन करना है, अलॉट करना है, और हमें ऑब्जर्व करना है कि भाई हमारे मिडल लोअर एम्प्लॉयज जो है, मैनेजर्स जो है, वो उस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस है या नहीं है, उस हिसाब से हम उनको रिवॉर्ड देंगे, उस हिसाब से उनको हम क्या है ट्रेनिंग देंगे, मोटिवेट करेंगे, सो दैट ही और सी कैन परफॉर्म। तो वी नीड टू प्ले द रोल ऑफ रेगुलेटर्स, कि भाई एचआर पर्सपेक्टिव से हमें उनको रेगुलेट करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है। इवन वी नीड टू बी अ रोल ऑफ एडवाइजर्स, कि भाई हमें उनको गाइड करना है, कि भाई एचआर टॉप में हम बैठ के मतलब हमारा काम खत्म हो गया, हम सिंपली हम ट्रेडिशनल एक्टिविटीज करेंगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और प्रमोशंस, ये सब करना है नहीं। इवन आपको बॉटम लेवल पे आपके एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्शंस भी करना पड़ेगा, उनको गाइड भी करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। एंड इवन वी नीड टू थिंक अबाउट द रोल एज अ चेंज एजेंट, कि भाई हमारे जो मैनेजर्स है, लोअर लेवल मैनेजर्स है, वो एक चेंज एजेंट का रोल प्ले करेंगे। तो भाई क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहेगा, नई नई चीजें होती रहेगी, तो वो चीज को हमें कंपनी में एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको करने के लिए हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे उनको मोटिवेट करना है, उनके बिहेवियर को मोल्ड करना है, उनकी परफॉर्मेंस एक्टिविटीज को वो डायरेक्शंस में लेके जाना है। सो इन दिस वे ही और सी इवन नीड टू प्ले द रोल ऑफ चेंज एजेंट। तो उस हिसाब से हम क्या है, ये सारी एक्टिविटीज एचआर के अंदर करनी होगी, और उसी लिए क्या है इवन ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इज अबाउट द मिडल मैनेजर्स, कि भाई जो मिडल लेवल मैनेजर्स जो है उनका रोल एनहेंस हो गया है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भाई इनिशियल पार्ट में हमने समझा कि भाई उनका जो रोल है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, कि भाई आप टॉप मैनेजमेंट पे बनाओगे स्ट्रेटेजीज, बट उसको एग्जीक्यूट किसको करना है, इंप्लीमेंट किसको करना है, तो भाई मिडल और लोअर लेवल जो मैनेजर्स है उनको करना है। वो लोग डे टू डे एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनसे काम लेंगे, तो उनका काम यहाँ पे, उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ गया। बट इश्यू क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, कि भाई दे आर वर्किंग इन such a situations where there are the certain things which is going to stopping them from implementing and thinking about the strategies, कि भाई वो लोग इतने सारे काम और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं कि जिसके कारण वो लोग स्ट्रेटेजीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेटेजीज पर्सपेक्टिव से नहीं काम कर पाते हैं। तो कौन कौन से इश्यूज है, कौन कौन सी वरीज है हमारे सामने फ्रॉम मिडल मैनेजर्स पर्सपेक्टिव? दैट इज फर्स्ट, कैन वी एक्सपेक्ट द लाइन मैनेजर्स टू बी अ कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल? कि जो मिडिल और लोअर लेवल में मैनेजर्स काम कर रहा है तो उसको हम एक एचआर प्रोफेशनल के रूप में देख सकते हैं? तो आंसर इज नो, कि भाई वो बंदा अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नॉलेजेबल नहीं होगा, उसको इतना ज्यादा क्या है एचआर का नॉलेज नहीं होगा। अभी करंटली वो क्या काम कर रहा है, तो भाई डे टू डे बेसिस में हर एक एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व कर रहा है, उनसे काम ले रहा है,
और उनको कंसर्न टास्क दिया है, उस हिसाब से वो लोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो एट प्रेजेंट ही और सी इज नॉट अ कंप्लीट एचआर प्रोफेशनल्स, इट विल टेक अ टाइम कि भाई वो रातों रात वो प्रोफेशनल नहीं बन जाएगा, वो क्या है डेफिनेटली टाइम कंज्यूम करने वाला है। तो तब तक के लिए वो बंदा हमारी स्ट्रेटेजीज क्या है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो वो 100% समझ पाएगा? आंसर इज नो। In second point is about the line managers always are in terms of short term pressures, कि भाई उनको हमेशा टारगेट के बारे में ही प्रेशर्स रहता है कि भाई कंपनी ने टारगेट दिया हुआ है कि भाई इतना आपको प्रोड्यूस करना है, इतने टाइम तक आपको ये सारी एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है। सो दे आर ऑलवेज अंडर द प्रेशर्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो वो परफॉर्मेंस के टाइम पे वो परफॉर्मेंस या टास्क जो गोल उनको दिया गया है वो कंप्लीट के ऊपर फोकस करे, या जो स्ट्रेटेजिकल पर्सपेक्टिव है उस हिसाब से लोगों को बिहेवियर मोटिवेट करना है, बिहेवियर अपडेट करना है, मोटिवेट करना है, तो उसके ऊपर फोकस करे। तो वंस अगेन ही और सी विल नॉट गेट अ टाइम टू focus on other activities, then resist a dispersals of responsibilities। कि भाई क्या हो रहा है, जो ट्रेड यूनियंस है, प्रोफेशनल बॉडीज है, वो लोग उनको रोकेंगे कि भाई ट्रेड यूनियंस हमेशा क्या चाहेगा कि भाई सारी जो अथॉरिटीज है वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होनी चाहिए, तभी वो लोग क्या है उनको प्रेशर्स कर पाएंगे, उनसे एक्टिविटीज ले पाएंगे। अगर वो अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो किसको जाके बोलेंगे, उनके लिए डिफिकल्टीज हो जाएगी। तो इवन वो लोग क्या है नहीं चाहते कि भाई लाइन मैनेजर्स आगे बढ़े। सेम वे देयर इज अ लैक ऑफ इंसेंटिव्स, कि जो मिडिल लेवल एम्प्लॉयज है उनको इतना ज़्यादा इंसेंटिव्स नहीं मिलता है जितना आप एचआर प्रोफेशनल्स को देते हो। तो वंस अगेन आप उनको पैसा कम देते हो और उनसे आप एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखोगे, तो क्या है वो लोग काम नहीं करेंगे, स्ट्रेटेजिकल पर्सपेक्टिव को सपोर्ट नहीं करेंगे। सेम वे वी थिंक देम एज अ गेट कीपर्स, कि भाई टॉप मैनेजमेंट क्या सोचता है कि भाई वो गेट कीपर्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करता है, स्ट्रेटेजीज को ब्लॉक करता है और बॉटम लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है या नहीं होने देता है। बट रियल में वी नीड टू थिंक अबाउट दी हिज और हर रोल, कि भाई उसकी जो रोल है वो क्या होना चाहिए, चेंज रिलेयर्स होना चाहिए, कि जो चेंज को इम्प्लीमेंट करने में, स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करे, ऐसा होना चाहिए। बट उसके लिए इवन एज अ टॉप मैनेजमेंट वी नीड टू put more efforts in developing them, in giving the incentives, training and various other things, कि जिसके कारण क्या है वो बंदा अपने आप को मॉडिफाई कर सके। सो हियर वी कैन से दैट कि भाई टॉप मैनेजमेंट जो है वो मिडिल मैनेजमेंट को बाईपास नहीं कर सकता है, उनको इन्वॉल्व करना है, उनको डेवलप करना है, ग्रो करना है, तभी क्या है हम सक्सेसफुली स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इवन स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर हमारे जो फंक्शंस है उसको हमें मॉडिफाइड करना है, मैनेजर्स जो है लोअर लेवल पे उनको अपडेट करना है, एंड इवन स्ट्रक्चर को अपडेट करना पड़ेगा। बिकॉज क्या हो रहा है, द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू हिंडर, कि भाई आपकी जो स्ट्रेटेजीज है उसको एग्जीक्यूट करने में इवन आपका जो कंपनी का स्ट्रक्चर्स है, पॉलिसीज है, रूल्स रेगुलेशंस है, तो ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर रूल्स रेगुलेशंस माइट नॉट मैच दी रिक्वायरमेंट, कि भाई कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, करंट सिचुएशन है, उस हिसाब से क्या है आपका स्ट्रक्चर्स नहीं होगा। तो उस केस में इवन हमें मॉडिफाइड करना है। जैसे हमने एग्जाम्पल पहले दिया कि फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, कि भाई कंपनी के रूप में हम एक नई प्रोडक्ट लेके मार्केट में आना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या है, वी नीड टू रिक्वायर द मोर कोलैबोरेटिव वर्किंग, कि भाई एक ऐसा एनवायरनमेंट जाए कि जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा मिलके बात करेंगे, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। तो एट दैट टाइम जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे वो साथ में आएंगे, तो डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। इवन दे नीड टू इंटरेक्ट विद द सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो इवन बैक एंड जो है, फॉरवर्ड एंड है, उनके साथ भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सो इन दिस वे क्या हो रहा है, आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो उस टाइम पे इवन आपको अपनी बाउंड्रीज से बाहर आना पड़ेगा। तो अगर ट्रेडिशनली हम फॉलो करते होंगे तो उस टाइम पे ये चीज नहीं हो पाएगी। तो इवन प्रेजेंट एरा के अंदर क्या है, हमें इवन कंपनी के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाइड करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। सेम वे इवन प्रोसेसेस, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई क्या है, कि भाई फॉर एग्जांपल एचआर प्रोसेसेस लाइक रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, तो उसको हम क्या है आउटसाइडर्स को दे सकते हैं, बट उससे फायदा क्या होगा कि भाई वो लोगों के पास अच्छा स्किल्स नॉलेज होगा, वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बट इश्यूज क्या है
कि भाई वो लोगों को कंपनी की सिचुएशंस, इश्यूज, प्रॉब्लम क्लियरली पता है या नहीं पता है, एनवायरनमेंट पता है या नहीं पता है. सो इन दिस वे इवन द प्रोसेसेस कैन बी चेंज आउट, updated, but there are the certain issues through for which we need to think about that. So in this way even we need to organize the people, we need to think about the changes in HR, middle manager's role, and even structure and processes for the purpose of supporting the strategies. So in this way these are the three areas, issues in the context of human resource which we need to think about it, we need to change in it, or we need to see in that particular three areas where we are good, we have the competencies, and is it possible that it can be integrated in the strategies. So both the ways we need to see कि स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कंसर्न एरियाज में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, और ये कंसर्न एरियाज के अंदर हम कहाँ पे बेहतर है, अच्छे है, और वो चीज को स्ट्रेटेजीज के अंदर हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं. तो वो चीज को हमें यहाँ पे समझना है. तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1, दैट इज people, the human resource as a one of the element for strategical